In this video, I have covered verification of an identity a minus b whole square, which is equal to a square plus b square minus 2ab. And what is the method I adopted? Method है पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि करा क्या है मैंने। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि भाई एम क्या है एक्टिविटी का। एम है टू वेरीफाई ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सेकेंड लिखना होता है मेटीरियल रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ ग्राफ पेपर लिया है। कुछ टीचर्स इसी एक्टिविटी को कलर्ड पेपर से करा देते हैं, वो भी सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्राफ पेपर बच्चों के लिए इजी हो जाता है, दिस इज द रीजन वाई आई टुक ग्राफ। सेकेंड है ग्लू, पेयर ऑफ सीजर्स और ज्योमेट्री बॉक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना वो डायग्राम आता है। ये जिसको समझ में आ जाता है तो एक्टिविटी समझ में आ गई। देखिए क्या है, पहला स्टेप है मैंने एक स्क्वायर है ना वो 10 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ किया। सर 10 का जरूरी है, 9 का, 8 का, 12 का कर सकते, बिल्कुल कर सकते। 10 मेरे लिए अप्रोप्रिएट था। तो ये मैंने ग्राफ पेपर इसलिए लिया है कि ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 0 से शुरू करा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेंटीमीटर का लिया है। तो ओबियसली दोनों साइड 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 0 से शुरू हुआ, तो 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, 8, 9, ये भी 10 सेंटीमीटर का है। अगला स्टेप ये है, और ये जो 10 सेंटीमीटर लिया है ना, एक्चुअल में मैंने ए लिया है, ए एक साइड ले ली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी ए लिया है मैंने 10 सेंटीमीटर। फिर अगर बात करें कि मैंने इसको मैं 4 प्लॉट में डिवाइड कर रहा हूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे? 7 सेंटीमीटर के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। और यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन 7 के बाद ड्रॉ कर दी, एग्री। और ये मैंने देखा तो यहां पे 3 सेंटीमीटर बचा है और यहां पे 7 बचा है। और ये सिमिलरली अगर वर्टिकल देखो तो ये 7 है और यहां पे अगर आप देखो तो ये 3 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर करके ए और बी ले लेता हूं, क्योंकि बी जो ले रहा हूं ना मैं वो 3 सेंटीमीटर ले रहा हूं। ये जो लेंथ है ना मैं इसको बी काउंट कर रहा हूं। पहले इसको कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। सो लेट मी डू द कलरिंग पार्ट। ये कलर कर लिया मैंने क्या किया था भाई, टोटल ए है, ये बी है। तो अगर आपसे पूछूं कि ये लेंथ बताइए यहां से लेके और यहां तक, तो आप कहोगे सर ये ए माइनस बी है। ए माइनस बी कैसे? देखिए टोटल ए है, उसमें से बी मैंने सब्ट्रैक्ट कम कर दिया तो ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप देखो तो ये टोटल ए था और इसमें से ए में से अगर बी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये जो लेंथ है ना ये भी ए माइनस बी बच गई हमारे पास। तो अगर आप देखो इसके 4 जो रूम बने ना इसमें, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम और फोर्थ रूम, इनका एरिया मैं एक बार आपसे जो है वो डिस्कस करता हूं। एरिया कैसे डिस्कस कर लीजिए। आप एग्री कर रहे हो, ये तो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर वाला। ये अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ये इसका एरिया होगा कौन से रूम का? फर्स्ट नंबर रूम का। सेकंड रूम है ना वो ये वाला है, ठीक है। इसकी ये लेंथ तो ए माइनस बी है यहां से यहां तक, ठीक है। ये माइनस बी कहाँ है? यहां से लेके यहां तक। और इसकी विड्थ कितनी है? बी है। तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। फिर यहां आ जाइए, ये अगर आप देखिए तो बी है और ये जो लेंथ है वो ए माइनस बी है। जो थर्ड नंबर रूम है ना उसका भी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो उसका भी एरिया ए माइनस बी हो जाएगा। और जो फोर्थ है उसका एरिया बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ना ये मैंने इनसर्कल कर लिए, यानी कि 4 एरिया मैंने निकाले। 4 रूम हैं इसके अंदर, यानी कि 4 पार्ट में ये डिवाइडेड था, बड़े वाला स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुई बात? अब करना क्या है, देखिए मुझे मेरा आइडेंटिटी था वो आपको समझाता हूं ठीक से। आइडेंटिटी था कि भैया ए माइनस बी स्क्वायर निकालिए। ये जो ए माइनस बी है ना येलो वाला, इसका स्क्वायर निकालना है, किसके बराबर होता है। अगर आप इस येलो वाले को निकालना चाहते हो, इसका एरिया निकालना चाहते हो, तो क्या तरीका है कि टोटल में से, टोटल एरिया जो है ना बड़े वाला, टोटल एरिया क्या होगा? ये ए इंटू ए करेगा ना। टोटल एरिया में से जो टोटल एरिया है बिग स्क्वायर वाला,
माइनस कर देंगे। कौन सा माइनस करेंगे? सेकंड नंबर रूम का, थर्ड नंबर रूम का और फोर्थ का। एग्री करो? टोटल एरिया माइनस में क्या कर देंगे? सेकंड का एरिया, ठीक है जी, माइनस में थर्ड का एरिया, माइनस में फोर्थ का एरिया। ये जो 3 रूम है ना, इनका एरिया मैं माइनस करता हूं। कैसे भैया? इस पूरे में से टोटल का एरिया तो हमें पता है, टोटल तो एक स्क्वायर है ना, जिसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड भी ए है, तो ए इंटू ए कितना हो जाता है? ए स्क्वायर होता है। करेक्ट। अब ये जो b है ना, ये एरिया मैं हटा देता हूं। चलो ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये तीनों में माइनस कर देता हूं। तीनों में अगर माइनस कर देता हूं तो बचता क्या है? ये बचता है जिसका मुझे एरिया चाहिए था। ये मैंने हटाया, इसका एरिया है b ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है जी, ये एरिया किसका है? सेकंड वाले का। फिर ये जो मैंने हटाया है ना, इसका एरिया कितना है? b ब्रैकेट में a माइनस बी। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप देखो फिर ये भी तो हटाया फोर्थ वाला, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का ए बी हो गया, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का बी स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास यहां से बचा ए स्क्वायर, और ये देखिए माइनस ए बी, ये हो गया माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख के ये लिखो, दोनों सेम है। ये मेरी आइडेंटिटी का कौन सा हो गया? वेरिफिकेशन पार्ट हो गया। हेंस वेरीफाइड कर देते हैं। I hope you understood. So with this, our activity is over. Thank you very much.